गांव का नाम था हरिपुर, जहां एक समझदार और मेहनती किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी मेहनत और चतुराई से वो अपने खेतों में अच्छा उत्पादन कर लेता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो न सिर्फ मेहनती था बल्कि लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था सेठ हरिचंद। हरिचंद बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी। वो हमेशा सोचता था कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए, चाहे इसके लिए किसी का भी नुकसान क्यों न करना पड़े। सेठ हरिचंद की नज़र रमेश की जमीन पर थी। उसने देखा कि रमेश अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और उसकी फसल भी अच्छी होती है। सेठ ने सोचा कि अगर वह रमेश की जमीन खरीद ले तो वह अपनी दौलत को और बढ़ा सकता है। उसने रमेश के पास जाकर कहा, रमेश, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकेंगी। रमेश को सेठ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, सेठ जी, मेरी जमीन मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है और इसमें मेरी मेहनत और लगन लगी है। मैं इसे नहीं बेच सकता। सेठ हरिचंद को रमेश की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया और मन ही मन सोचा कि वो किसी भी कीमत पर रमेश की जमीन हासिल करेगा। सेठ ने रमेश को सबक सिखाने की ठान ली। उसने गांव के सारे खेतों से जुड़ी एक योजना बनाई। सेठ ने गांव के अन्य छोटे किसानों को अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें ज्यादा दाम पर उनकी जमीन खरीदने का लालच दिया। धीरे धीरे उसने गांव के कई किसानों की जमीन खरीद ली, लेकिन रमेश अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं हुआ। सेठ ने अब एक नई चाल चली। उसने अपने आदमियों को रमेश के खेत के पास जाकर रात में खड़े पानी को काटने का काम दिया। इससे रमेश के खेतों की सिंचाई मुश्किल हो गई। जब फसल की बुवाई का समय आया तो रमेश के पास पानी नहीं था और फसल सूखने लगी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके खेतों का पानी कहाँ गायब हो गया। उसने कई कोशिशें की, लेकिन उसे समस्या का हल नहीं मिला। रमेश ने अपने खेतों की हालत देखी तो बहुत चिंतित हो गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि जरूर सेठ हरिचंद के कारण ही उसके खेतों में ये परेशानी आई है। रमेश ने अपनी चतुराई से सेठ को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने खेतों की सुरक्षा करेंगे। रमेश ने एक योजना बनाई और गांव के किसानों को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक नई सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया, जिससे उनके खेतों को पानी मिल सके। रमेश ने अपनी फसल को बचाने के लिए अतिरिक्त मेहनत की और दिन रात खेतों में लगा रहा। उसकी चतुराई और मेहनत से उसकी फसल धीरे धीरे हरी भरी होने लगी। जब सेठ हरिचंद ने देखा कि उसकी चाल नाकामयाब हो रही है, तो उसने रमेश को फिर से परेशान करने का सोचा। सेठ ने अपने आदमियों से रमेश के खेत में रात के समय कीटनाशक मिलवा दिया ताकि उसकी फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन रमेश पहले ही सेठ की चालाकियों से सतर्क था। उसने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए गांव के नौजवानों को रात में पहरा देने को कहा था। रात को जब सेठ के आदमियों ने खेत में कीटनाशक मिलाने की कोशिश की, तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गांव वालों ने सेठ के आदमियों को पकड़ा और उनके सामने ही सेठ हरिचंद को बुला लिया। जब सेठ गांव वालों के सामने आया तो उसकी सारी चालें बेनकाब हो गईं। सेठ की बदनामी पूरे गांव में फैल गई। रमेश ने सेठ से कहा, सेठ जी, धन और लालच से आप कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हमेशा के लिए जीत हासिल होती है। गांव के लोगों ने सेठ को सबक सिखाया और उसे अपनी जमीनें वापस लेने को मजबूर किया। सेठ हरिचंद की सारी योजनाएं विफल हो गईं और उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। गांव वालों ने रमेश की चतुराई और उसकी मेहनत की सराहना की। रमेश ने सेठ को सिखा दिया कि लालच और चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अंत में जीत हमेशा मेहनत, ईमानदारी और चतुराई की ही होती है। सेठ हरिचंद ने भी अपनी गलती मानी और रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और कहा,
अगर आप भी मेहनत करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। इस तरह रमेश ने सेठ हरिचंद को सबक सिखाया और पूरे गांव में चतुर किसान के नाम से मशहूर हो गया। गांव वालों ने मिलकर मेहनत और चतुराई से अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर लिया और सेठ हरिचंद ने भी अपनी लालची प्रवृत्ति को त्याग कर गांव के विकास में हाथ बटाना शुरू किया। गांव में रमेश की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि मेहनत और चतुराई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, जबकि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है।